मॉम रिएक्शन ऑन प्री वेडिंग। भाई मलिच्छे ने कुछ ऐसा मिलता जुलता टाइटल डाला है, प्री वेडिंग पोज आए है पोजेस। इतने इन्होंने पोज मारे हैं कि का ही बताएं हैं। ये कौन पोज है ससुर कनाती हैं? कहीं पर रिएक्शन तो कुछ खास दिखा नहीं। बाकी दोबारा दिखाएंगे तो अभी सब दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, देखिए इन्हीं का सब कुछ था हैं। तो इन्होंने सोचा देखिए पहले इस नाम से कमाते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे कि फाइनली आ गया है ऐसा ऐसा। उमा भी 4-5 एपिसोड तो बन ही जाएंगे हैं। तो कुल मिलाए के इनका भैया शूटिंग शाटिंग हो ही गई, पैकअप हो चुका है शूटिंग करे के बाद। और भाई मलिच्छा ने ना दुपट्टा और अपनी सासू अम्मा को भेज दिया। दूसरे दिन का जो लोकेशन था और जो कपड़ा लत्ता था भाई अब इन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट करा था, का ही बोल सकते हैं। अब हो सकता है कि उधर ऐसे होता होगा प्री वेडिंग। वैसे कुछ लोग तो बिल्कुल अलबैले अलबैले करते हैं, कोई पानी में करावे, कोई उड़ते हुए करावे, कोई कैसे करावे, कोई कैसे करावे। सबका अलग अलग ही फैंटेसी होता है कबो कबो तो न्यूज़ में भी आ जाते हैं प्री वेडिंग शूट हैं। तो इनका भाई कुछ अलग है फैंटेसी था, तो इनकी फैंटेसी पूरी हो चुकी है। और अब मलिच्छा और दुपट्टा में दूरी हो चुकी है, मतलब दुपट्टा अपने घर चली गई और मलिच्छा अपने घर। हालांकि दुपट्टा जब जा रही थी तो मलिच्छा बता रहा था कि भैया दुपट्टा बहुत ज़्यादा उदास हो गई, हालांकि वो ही करती नज़र आ रही थी। ऐसा वैसा कोनो बात नहीं। दूसरका वाले सूट में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि चलो कम से कम ऐसा जगह इन्होंने सेलेक्ट किया जहाँ इनकी दोनों अम्माएँ बैठ सकें, नई की अम्मा पुरनकी अम्मा। एक पार्क टाइप की जगह थी। अब वैसे ये लोग वहाँ गए कि नहीं गए पता नहीं भाई, जहाँ पर ये सब जाते थे लास्ट टाइम, जहाँ नोना जिज्जा जेल के अंदर बंद हुई के दिखाई थी कि यहाँ प्री वेडिंग शूट होता, यूँ होता वो होता, जो कि इनके घर के आसे पास है। तो कहा उस जगह में एक्सप्लोर करने नहीं गए। अब भाई हो सकता गए हो, सब कुछ इमा नहीं दिखाई नहीं है। कहा कि इनका कहना यही है कि आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे। भाई ऐसे कैसे, अभी तो पैसा कमाने का मौका है। बड़कन्नी जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी को ना पीछे छोड़ के हम आगे जाएंगे, तो देखिए यूँ हो सकता है। अरे भगवान, हम यहाँ बात कर रहे हैं चाची फिर आ गई। अरे दैया रे दैया, ये उर्फी जावेद का है बनी भैया। चाची इतना सारा छन्नी खरीदे नहीं क्योंकि ड्रेस बना के पहनी। चाची छन्नी खसकी जा रही, देखो सब कुछ दिख जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चाचा ना डंडा डंडा तना मारेंगे, सब सुता देंगे। जाओ, कह रहे हमको ना छन्नियन से प्यार होगा, हम इतना ज़्यादा छन्नी ले आए कि तुम्हारे चाचा रिसियाए गए। और वही कहन कि जा यही माला बनाए को कपड़ा लत्ता बना के पहन ले, सब पैसा बर्बाद कर दिस, अब हमसे दिवाली की शॉपिंग ना करना। वो कहा है कि जो हमारी चाची है ना, तो ये हमारी बड़की जिज्जी की ना बहुत बड़ी बड़का बड़का बिग फ़ैन है ना। भाई कुछ लोग होते हैं ना सेलिब्रिटी के बड़े फ़ैन, तो अपने घर में गाड़ी में हर जगह उनका फ़ोटो लगाए रहते हैं। कुछ लोग तो कार पे भी पुताए रहते हैं। तो वैसे हमारी जिज्जी की बड़की फ़ैन हमारी चाची हैं। तो ना देखिए जिज्जी ने खरीदा का देखा का कुकर उकर देखिन था, लेकिन वो उनको बजट आउट ऑफ बजट लगा है, तो खरीद लें छन्नी। हालांकि अपने हेल्पर से बोली ना आप भी कुछ खरीद लीजिए, उसने बोला मैं। उसके बाद कैमरा कैट वो लगा मजाक कर रही हूँ, चल औकात में रह ले, ऑलरेडी मेरा इतना घाटा हो चुका है, मैंने तेरे को इतना 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 दे दिया है। तो कुल मिला के टरू वाले अपने घरों में ख़रीद रहे हैं छन्नी, और मार्केट में हो चुकी है छन्नी का अभाव। भाई हिमाचल हो या इंडिया में जहाँ जहाँ पर, या इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, टरू वाले तो कुछ बाहर भी रहते हैं ना, तो जहाँ जहाँ भी टरू वालों का बसेरा है वहाँ पे ना इस समय छन्नी मिल ही नहीं रही। होटलन वोटलन में कमी पड़ गई है, कुछ लोगन की छन्नी भी चोरी हो गई। कहा कि जिज्जी की वजह से ना छन्नी चोर बहुत हो गए। सब कह रहे हैं हम छन्नी लेंगे, हम छन्नी लेंगे। टरू वाले तो इतने से लबैले हैं कि क्या बताएं, पति हीरा जवाहरात सोना खरीद के ला रहे हैं, फेंक दे रही, हम छन्नी लेंगे, हम छन्नी लेंगे। ऐसे हैं टरू वाले, मतलब उनको अच्छी बात समझ में नहीं आती है। भैया छन्नी वाले, तुमको एक चीज़ बताएं तुम्हारा सबका दिमाग भी छन्नी से छन जाएगा। इनको बस तुम देखते रहो और फॉलो करते रहो हैं।
तो यूँ तो था हमारे जिज्जी का। अब आते हैं भैया मलिच्छा और दुपट्टा पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मलिच्छा दुपट्टा का जो कल बॉन्ड देखा वो ठीक था, बहुत लोगन का अच्छा लगा। अरे टरू वालन का बात कर रहे हैं, टरू वाले मार भाई साहब दुकानन से नींबू मिर्ची अपने फ़ोन में उतार उतार चढ़ा रहे हैं, करे ऐसा जोड़ी हमने तो अपनी ज़िंदगानी में देखबा ही नहीं करी। भाई कुछ लोग तो भगवान से कंपेयर कर दे रहे हैं कि राम सीता जैसी जोड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं सिड की आरा जैसी जोड़ी है। अरे ससुर के नातियों, आँखों में का बोलते अच्छा भी नहीं लगता, पर हमें लग रहा है कि आंखों का कुछ शिकायत कहीं मोतिया बिंद तो नहीं होगा टरू वालन के। कुछ हो कंपेयर कर रहे हो, ठीक है तुम उनको पसंद करते हो, तुम्हारे फेवरेट कपल हैं, पर थोड़ा सोच समझ के कॉम्प्लीमेंट दो कि कुछ हो कॉम्प्लीमेंट दे दोगे हैं जी का कोनो सर पर नहीं होगा। कहाँ राम सीता जी हैं, कहाँ सिड की आरा की भी जोड़ी बहुत अलग है, लगता है एक दूसरे के लिए बने। इधर कुछ खैर छट दो, कहाँ बोल सकते हैं। अब टरू वाले के लिए तो भाई हमारा बड़कन्नी जिज्जी करीना कपूर, छोटकन्नी जिज्जी का था दीपिका पादुकोण। वैसे दीपिका पादुकोण से याद आओ, आजकल भाई उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है भाई। अरे वो जो उनका है चाची बनता है एक आदमी, अरे करण जौहर, ओके यहाँ कब्बो कोनो को कॉफ़ी पीने जाना ही नहीं चाहिए। जी को भी बुलाता है कॉफ़ी पिलाने, हैं भैया बुलाएगा, कॉफ़ी कितने का हैगा? अरे ससुरा ब्रांडेड से ब्रांडेड ले लोगे 2-3 हज़ार का कॉफ़ी हो जाएगा। अरे हाई फाई लोगन का बात कर रहे हैं, बड़का बड़का 5 सितारा होटल की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जाए कि तुमको जितना कॉफ़ी नरियाना है नरिया ले, लेकिन ये ससुर का नाती है जौहर के पास ना ही जाओ। कहा कि ये सबकी जिंदगानी में आग लगा देते, पुरानी चीज़न की बखिया इसे उधेड़त है कि का ही बताएं। और वही चीज़ चल रहा था भाई, इनका और उनका, दीपिका को रणबीर का। भाई पुरानी चीज़ें खोदी जा रही कि तुम्हारे एक्स उक्स जितने भी थे सबके नाम। अब उसने ना फ्लो में बहुत कुछ ऐसा बोल दिया। और कुछ लोग होते हैं अपने आप को एक्स्ट्रा मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, अपनी सोच को बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है वही चक्कर में भैया कैमरे के सामने ऐसा कुछ बोल गई कि पति को बिल्कुल भावा नहीं, वो फटे मुँह देख रहा था हैं। तो ऊपर इतना ज़्यादा विवाद बन चुका है कि का ही बताएं। ऐसा कोनो रोस्टर नहीं होगा बड़का वाला जिसने ट्रोल ना किया हो, और बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो भैया जौहर भैया काहे सबके घर उजाड़े में तुले हो हैं, समझ रहे हैं तुमने शादी वादी नहीं करा है, पर जिसने कर लिया है वो तो बकस दो। आपो ने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना दीपिका और रणबीर वाला किस्सा? भाई उसने कुछ बातें ऐसी कर दी थी कि जब मैं इनको डेट कर रही थी इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया था, उसके बाद भी मैं कई लोगों के साथ बातचीत करती थी, यूँ करती थी वो करती थी। भले मैं किसी और से कमिटमेंट में थी, लेकिन मैं माइंड मेरा इधर था, बॉडी भले इधर उधर चल रहा था, कुछ ऐसा ही था। 3-5 जो भी उसने करा हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो भाई साहब उसको लेकर ना बहुत मीम्स बन रहे हैं कि बीवी मिले ऐसी पर ऐसी ना मिले और न जाने का। तो वैसे भाई दीपिका हमार छोटकन्नी जिज्जी है। तो आजकल तो भैया दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। अब देखिए इन सब का यूँ होता है कि इनका सबका नाम आना चाहिए, बात होनी चाहिए, चर्चा में होनी चाहिए, भले ना किसी नेगेटिव या पॉजिटिव रीज़न की वजह से वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बॉलीवुड है, राजनीति है, यहाँ पर आपका अगर नाम है चाहे आप बदनाम है कोनो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ना ये ससुर का नाती कुनबावासी, इनको सिर्फ नाम चाहिए, खासकर हमारे बड़कन्नी जिज्जी को। कल परसों का बोल रही थी कि आपको जो लगता है कमेंट करो, जो बात कहनी कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो करो, बुरा लग रहा है तो करो। अरे ससुर का नाती सब इतना अच्छा कमेंट करते हैं, बड़का सच्चाई वाला, तब तो तुम का गला घोट देती हो और फिर कहती हो कमेंट करो, क्या सबको सी समझी हो हैं? हद हो रखी, नहीं ना करना कमेंट। बहुत पगलानी है। बताओ इनका जो सौरभ भैया का वीडियो था वो भी बढ़िया जाया, जिज्जी को अगर कंपेयर करो तो भाई अब जिज्जी हमें लग रहा है ना अब तुम्हारा टाइम ओवर वाईटी से। नयका सितारा लोग आ रहे हैं। अब भैया कंचन का फिर से एक वीडियो आएगा, ससुराल का डेली रूटीन दिखाना जॉइंट फैमिली में, वो भी खुशी से काम करके हैं। कुछ लोग तो भैया अपने पति का और एक
बूढ़ी सास का ही बनाने में अत्याचार हुआ जा रहा था। तो अब तो इनके सबके कंपटीशन बहुत हो गए हैं। आधा टाइम तो भैया इनका जलनखोरी में निकल जा रहा है। इसीलिए बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो देखो, साम दाम दंड भेद अपनाए रही है। न जाने कितने बार टाइटल चेंज करती नज़र आ रही है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि भाई साहब अब जिज्जी का सितारा ढल चुका है। नए नए सितारे आसमान में टिमटिमाएंगे, जिज्जी हमार का नीचे चली आएंगे हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। जिज्जी वैसे हार मानने वाली नहीं है। आप सबको पता है कि जिज्जी के पास ना ऐसा ऐसा कंटेंट है ना कि अगर वो अपने आप पे आई ना तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी बता सकती है और किसी भी तरीके से चीज़ों का जिक्र कर सकती है, हैं। तो भैया ऐसा हो सकता है। हमार जिज्जी ना हार नहीं मानेगी। वो भी कल का आए हुए लड़कों से, अरे हटो आई ननद रानी, हैं, उसको तो भरा देगी पानी। हमार जिज्जी जानते हो कूट कूट के टैलेंट भरा, इतना ज़्यादा आज तक आप देखते तो आए हैं। तो देखिए अब हमारी जिज्जी नया टैलेंट का दिखाएगी। वैसे तो धड़ाम गिर चुकी है। नोना जिज्जा कुछ नया दीजिए जिज्जी को, कुछ तड़कता भड़कता दीजिए कि पब्लिक एकदम पगला जाए, हैं, एकदम देखे कि आ जाए। आप सबको कहाँ लगता है कमेंट करके थोड़ा सा जिज्जी को एडवाइस कर दीजिएगा। यहाँ आपका कमेंट डिलीट नहीं ना होगा, हैं। हाँ, टरू वालों के करने पड़ जाते हैं, का ही बोले, उनका शब्दों का चयन इतना गंदा जो होता है। अब ऐसे भाई कुछ गंदे वाले लोग कुछ गंदा फिर से बोलना शुरू कर देना है। आपको पता ही होगा कौन है, उनका बोलने का कोई मतलब नहीं, नाम लेने का उनका कोई मतलब नहीं। काश कि वो ससुर का नाती बिल्कुल अपने मालिक मालकिन पे गए। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना जलन भी बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को ना एकदम मजबूर कर देती है। इंसान जल के कुड़ जाता है। भाई कम कर लो जलन, कम कर लो, इतना ही कहना चाहेंगे। तो नोना जिज्जा आप कुछ अलग स्क्रिप्ट लिखिए हमारी जिज्जी के लिए। साली को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। और साला को तो भैया अच्छा कंटेंट मिलबे की है। और वैसे भैया दुपट्टा अक्सर कैमरा जब संभाल रही तो अपने स्टाइल में वीडियो बनाए रही थी। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि हमारे बड़कन्नी जिज्जी को जो 3-4 कंपटीशन मार्केट में आए रहे हैं उनसे निपटने के लिए, और बिग बॉस है, घर की बॉस है, वाईटी की बॉस है, तो एटलीस्ट ना उसको इन सब से तो अप रहना ही चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए बड़कन्नी का जो व्यूज़ अप हुआ था तो उसने गिराने के लिए कहा कि आप सबको पता है। अब आने वाले टाइम में तो जिज्जी का सबसे बड़ा कंपटीशन उनका भाई और दुपट्टा ही होंगे। तो क्या जिज्जी फिर से वही खेल खेलेगी जो छुटकन्नी के साथ खेली है। अब छुटकन्नी के साथ तो जिज्जी का खेल सक्सेसफुल रहा। आपको क्या लगता है कि दुपट्टा और मलिच्छा के साथ? नखो जी नखो। मलिच्छा चाहे घर छोड़े चाहे बाहर छोड़े, लेकिन दुपट्टा के हाँ में हाँ मिलाना नहीं छोड़ेगा। जैसे दोनों मम्मियों के सामने आशिकी में दुपट्टा के लिए गाना गाए रहा था, दुपट्टा कर अरे मम्मी हैं। मलिच्छा को कोनो फ़र्क पड़ता है का? ऑफिशियली तुम हो चुकी हो उनकी, हैं। तो भैया रंगीन है। आने वाले टाइम में 7 फेरे के बाद और फिर जब ऑफिशियली इधर आ जाएगी तो हमें नहीं लगता कि भाई और कोनों का इधर कुछ चलने वाला है। ना आचार ना विचार ना कोनों का प्रकार है। कहा कि जितना दुल्हन कहेगी उतना ही दुल्हा करेगा। और बहनियाँ तुम लोग अपना अपना हिसाब किताब देख लो। ऊपर रहना ऊपर रह लो, नीचे रहना नीचे रह लो। इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बंदी आए रहे वह खाए पिए जाए, हैं। यही होने वाला है। रास्ता तो छुटकन्नी ने दिखाया है। वैसे अच्छा है दुपट्टा के लिए आसान हो गया, नहीं तो समस्या हो जाती है। आप लोगों को ये लगता है ना। और हाँ, कल जो मलिच्छा और दुपट्टा का ये सब वीडियो चल रहा था ना, उमा एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। मम्मी जी को ना परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। मम्मी जी बोल रही हैं कि हाँ हमका ना दिखाओ, हमारे मुंह बड़ा सा दिखा रही हूँ। मतलब थोड़ा ना माथों की सिकुड़न कम हुई है, थोड़ा स्माइल वही है। चलो शायद मम्मी जी अपने कुचक्र रचने में सफल हो गई। अब भैया 1 रात 2 दिन रुकी हैं साथ में, तो यूँ तो होना ही था है। अब मम्मी जी मेहनत करनी पड़ी होगी। भाई जितने दुश्मन हैं मम्मी जी के हिसाब से तो दुश्मन हैं रिश्तेदार, उनके बारे में मम्मी जी ने इतना ज़्यादा बोला होगा और अपने आप लोगों का इतना अच्छा बताया होगा, इतना अच्छा समधिन को लगा होगा अरे नहीं भाई ये सब तो बहुत ही अच्छे हैं। ससुर का नाती वह कमीना था, ये जो मामा के लड़का मौसी का लड़का ये सब के परिवार बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये सब अच्छे नहीं हैं, इन सबको टारगेट करते हैं।
भाई मलिक्षा जब वो छोड़ने गया था दुपट्टा को तो वहाँ पे ससुर जी भी मिले थे, ससुर जी के साथ भी वार्तालाप हुई। फिर छोड़ते छोड़ते जब लंबी जुदाई आने वाली थी तो भैया चलो मिल मिलाए के गले वले लगा के भाई दूल्हा चला हुआ, दुल्हन भी आ जाएगी, कुछ ही दिन की बात तो है। लेकिन देखिए भाई अब आगे होने वाले जज्बात का होते हैं। प्री वेडिंग हो गवा, अब कौनों के दिल में अरमान कुल बुलाने होंगे, बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आ गई होंगी, हालांकि वो जज्बात कभी व्यक्त नहीं करेंगी और जब वीडियो बनाएंगी तो उसमें झूठी झूठी बातें ही बोलेंगी। बात कर रहे हैं भैया छुटकन्नी जिज्जी की हैं। अगर उनका उस टाइम प्री वेडिंग हो गया था, हो जाता तो आज भी कहीं और होती। जैसे ई मम्मी मलिक्षा के आगे पीछे कहाँ कहाँ घूम रही थी हैं, वैसे चाहती तो छुटकन्नी के साथ भी जा सकती थी दिल्ली। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया दिल्ली वाले भैया ने अकेले ने बुलाया रहा होगा। यही के अलावा भाई शूटिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करा गया। अरे भैया शूटिंग करने वाले भैया ने कहा कि तुम्हारा सबके साथ करके बहुत मज़ा आवा, हमें ज़्यादा बताना ही नहीं पड़ा कि ऐसे पोज करो वैसे पोज करो। अरे दुपट्टा को बनना है एक्ट्रेस, कल के वीडियो में बताइस तो था कि आने वाले टाइम में मुझे मॉडल एक्ट्रेस बनना है। मम्मी जी चूतिया बनाया तुमको। कहा है कि आपका एक प्लान था कि दुपट्टा है कि घर के ना साफ सफाई तौर तरीके सीखेगी, व्रत वगैरह संभाल लेगी, रिचुअल्स करेगी, आपकी पूजा पाठ भैया हैंड ओवर आपको कर देंगी। वो यहाँ रहने वाली नहीं ना है, एक्ट्रेस बनना तो मुंबई जाना पड़ेगा। और भैया आप देखिए डाइट वाइट भी फॉलो होगा, एक्ट्रेस बनना है? तो आने वाले टाइम में मम्मी जी का सपना चूर चूर होता नज़र आएगा। इसको कहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, तो कर्मा ऐसा मिलने वाला है। फिलहाल भैया शूटिंग शाटिंग करे वाले भैया ने बहुत तारीफ़ा करी कि आप लोग तो बहुत अच्छे कपल हैं। अब इतना दिन से प्यार मोहब्बत है, सब एक दूसरे को जान जून रहे हैं। ऊपर से पोज करने में तो माहिर, सीखती साखती रहती ना, कार्टवॉक कैसे करें कैसे का करें। बाकी उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, जब इनका सबका वीडियो आएगा भाई आएगा, तब पता चल पाएगा इनकी असलियत है। तो आधी दूर छोड़ेगा, आधी दूर ससुर ले आए पठाया है। उसके बाद मलिक्षा घर आएगा, दुनिया भर की बातें बताए। अब हमें देखना है कि छुटकन्नी का एपिसोड कब आएगा और आने वाले टाइम में का मम्मी का सपना नीचे मिट्टी में मिल जाएगा है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।